Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss second topic from unit 2nd from point view of 11th chemistry, and today's topic is discovery of anode rays. In the previous lecture we have studied discovery of cathode rays. आज हम पढ़ेंगे discovery of anode rays. गोल्डस्टिन नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1886 में एनोड रेज को डिस्कवर किया. एक्चुअल में इसको डिस्कवर करने के लिए इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमें ये पता है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है और पिछली डिस्कवरी में ये पता चल गया था कि एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो फिर भी न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी तो जाके न्यूट्रल हुआ होगा. दोबारा सुन लीजिए, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है. पिछले डिस्कवरी में ये पता चला कि उसमें एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं. अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है और वो फिर भी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है जो उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के चार्ज को बैलेंस करके उसे न्यूट्रल बना रहा है. तो इस इंस्पिरेशन को देखते इसी बात से इंस्पिरेशन लेकर गोल्डस्टिन और बाकी साइंटिस्टों ने ट्राई करना शुरू कर दिया. तो गोल्डस्टिन सक्सेस रहा. उसने क्या किया देखिए जरा. उसने पिछली बार हमने कैथोड को इस साइड लिया था, इस बार कैथोड को राइट हैंड साइड लिया गया, वो भी परफोरेटेड होल्स वाली. ये परफोरेटेड है. परफोरेटेड कैथोड ली गई. सिंपल एनोड को इस तरफ ले लिया गया. कनेक्शन वही रखे, एनोड को डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ा गया, कैथोड को डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ा गया. पीछे पहले ही एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई. ऊपर वैक्यूम पंप स्टॉप कॉक से कनेक्ट कर दिया गया जो कि अंदर के प्रेशर को कंट्रोल कर सके, और अंदर इनिशियली हाइड्रोजन गैस भर ली गई. देखिए, जब 10⁻⁻4 ATM का प्रेशर और 10,000 वोल्ट का वोल्टेज देकर इसमें से करंट पास करवाया गया तो यहां पर ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हुई. और क्योंकि यहां पर ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हुई तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इस बार रेज जो है एनोड से निकली हैं और उन्हें नाम दे दिया गया एनोड रेज या कैनल रेज. एनोड रेज को हम कैनल रेज भी कहते हैं. वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ये इन कैनल्स में से पास होकर गई होगी, इन होल्स में से पास होकर गई होगी. अब इतना तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ये एनोड रेज क्यों निकली वो समझते हैं. देखिए, पिछली बार भी तो यही था. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, 10,000 वोल्ट वोल्टेज थी और 10⁻⁻4 ATM का प्रेशर था. पिछली बार तो एनोड रेज नहीं निकली. एक्सपेरिमेंट सेम था, सिर्फ हमने पोजीशन ही तो चेंज की है. हमने कैथोड को इस साइड लिख दिया, एनोड को इस साइड. पहले कैथोड इधर था, एनोड इधर था. सिर्फ पोजीशन चेंज होने से क्या रेज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी ये डिसाइड होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो ये जनरली ऐसा है नहीं जो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुछ और लॉजिक है. वो लॉजिक क्या है वो समझते हैं हम. देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ, एनोड से कोई रे निकली ही नहीं. रे पहले भी कैथोड से निकली थी, रे अब भी कैथोड से निकली है. और कैथोड रेज को बनाने वाले पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा उस तरफ जाएंगे जहां पर पॉजिटिव प्लेट होगी. अब देखिए जरा, अभी भी कैथोड से ही रेज निकली हैं. वो कैथोड रेज इस तरफ इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये वाली जो रॉड है एनोड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज. ये कैथोड रेज यहां से गुजरी. हमें ये बात भी पता है कि कैथोड रेज जब भी गैस में से पास होंगी तो उस गैस का आयोनाइजेशन हो जाएगा, वो गैस आयंस में टूट जाती है. तो जब कैथोड रेज यहां से पास हुई तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आयंस में स्प्लिट हो गई, आयंस में स्प्लिट हो गई. कैथोड रेज ने क्या किया, फास्टली मूविंग कैथोड रेज के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने हाइड्रोजन गैस में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की और उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को भी लेकर वो अपने साथ चले गए और यहां से कैथोड रेज एग्जिट हो गई.
अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ गैस के आयंस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं है, अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस है, और क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएंगे, जहां पर नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट ये है, ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन इन कैनल्स या होल्स में से पास होते हुए ये यहां स्ट्राइक होंगे और यहां ग्रीनिश ग्लो आएगी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। हमें लगेगा कि रेज एनोड से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में एनोड से कभी रेज निकली ही नहीं, हमें सिर्फ अपीयर हो रही है कि वो एनोड से आ रही हैं। रेज कैथोड से निकली थी, कैथोड की रेज ने, इलेक्ट्रॉन्स ने गैस में प्रेजेंट, एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया और अपने साथ ले गए। यहां पर गैस के आयंस बच गए, वो गैस के आयंस अपोजिट साइड गए और वो ग्रीनिश ग्लो दे रहे हैं लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर स्ट्राइक होने पर। और एक्चुअल में एनोड रेज जो हैं वो कैथोड एनोड के बीच में जो गैस है वहां से प्रोड्यूस हुई हैं। रियलिटी ये है, ये था ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। अब देखिए, इसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं इसी टॉपिक को। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहां पर गैस हाइड्रोजन होगी, अगर गैस क्या होगी, हाइड्रोजन, तो H पॉजिटिव पार्टिकल्स वहां जाएंगे, H पॉजिटिव पार्टिकल्स वहां जाएंगे। तो यहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की, पहले वो समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या स्टडी की गई, यहां इनके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया गया, उसके ठीक पीछे उसकी बिल्कुल शार्प शैडो बन रही है, उसके ठीक पीछे उसकी बिल्कुल शार्प शैडो बन रही है। और अगर उसकी शैडो बन रही है इसका मतलब यह है कि एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। फिर क्या किया गया, एक रोटेटिंग पैडल के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया, एक रोटेटिंग पैडल को एक एक्सल पे लगा दिया गया, ठीक है। तो कैथोड रेज रोटेट करने लगी। इसका मतलब यह है कि एनोड रे वेरी सॉरी, ये जो पैडल है ये रोटेट करने लगा। इसका मतलब ये है कि एनोड रेज जो हैं वो पार्टिकल से बनी है, वो पार्टिकल आके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है, पार्टिकल्स आके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसके बाद क्या किया गया, प्लेट लगाई गई, एक मेटल की प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके अटैच कर दी बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके अटैच कर दी। और हमने ये देखा कि सारी की सारी जो रेज हैं वो नेगेटिव की तरफ टर्न हो गई, ज्यादातर ग्रीनिश ग्लो यहां दिखाई दे रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्न हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। रीजन क्या है, रीजन ये हुआ कि कंक्लूजन ये निकला कि एनोड रेज के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, एनोड रेज को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और जनरल सी बात है कि अगर गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पर जो H पॉजिटिव आयंस बचे हैं ना उनको प्रोटॉन कहा गया। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। लेकिन कब, जब गैस हाइड्रोजन है, जब गैस क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हम गैस का नेचर चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन की जगह हीलियम चेंज कर देते हैं, तो चार्ज और मास दोनों चेंज हो जाएगा। एनोड रेज को बनाने वाले पार्टिकल्स का चार्ज और मास दोनों चेंज हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के केस में तो चार्ज भी 1 आता है, मास भी 1 होता है। हीलियम के केस में क्या होता है, चार्ज आता है 2 पॉजिटिव और मास होता है 4। तो हीलियम के पार्टिकल्स का चार्ज और मास डिफरेंट है, जबकि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स का चार्ज और मास सेम है। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होगे बड़े अच्छे से कि अगर गैस चेंज हो जाए तो एनोड रेज को बनाने वाले पार्टिकल्स का चार्ज और मास भी चेंज हो जाएगा। और एनोड रेज को बनाने वाले पार्टिकल प्रोटॉन कब कहलाते हैं, जब अंदर ली गई गैस हाइड्रोजन हो, जब अंदर ली गई गैस हाइड्रोजन हो। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स तो कहलाए, अब हमें पढ़ना है प्रोटॉन के चार्ज और मास क्या क्या है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। और इसे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और मास होता है 1 यूनिट मास। हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है प्रोटॉन का मास, इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होगा, और वो कितना है, 1.67
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 AMU या 1 यूनिट के इक्वल है, 1 यूनिफाइड यूनिट के इक्वल है। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है, इसकी वैल्यू 1 यूनिट भी बोल सकते हैं हम इसको। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन और एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। थैंक यू क्लास।